सी दुनिया के अंदर हम लोग हमारे बॉडी के अंदर टोटल 5 सेंसेस होते हैं। स्टोरी चालू नहीं किया है। हाँ, तो अपने बॉडी के अंदर नॉर्मली 5 सेंसेस होते हैं एंड 5 सेंसेस के अंदर से हम लोग मोस्टली जो 90 to 95% जो पूरा दुनिया को परसीव करते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट। लाइट मतलब हमारे आइज, सो दैट इज बिकॉज ऑफ विजन। तो 95% जो भी हम लोग पूरा दुनिया देखते हैं तो हम लोग दुनिया को क्यों देख पाते हैं? तो देयर आर सम फिजिक्स बिहाइंड इट, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। लेकिन इसके अंदर से आपको सिलेबस में खाली दो ही चीज़ है फिलहाल 10th स्टैंडर्ड तक, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोग ने 8 एंड 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी किया होगा, बट 10th स्टैंडर्ड में वी हैव टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो फोर्थ चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर दोनों मिला के मोर देन 20 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछेंगे। आपने अभी लास्ट टाइम पे जो स्पेसिफिक पेपर मैंने भेजा उसमें देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको लाइट 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 सब जगह पर दिखेगा। एंड ये चैप्टर के लिए आपको है ना वो इफ पॉसिबल तो स्टिकी नोट्स आपके साथ आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, ये बढ़ेगा तो वो कम हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ेगा, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर आ सकता है। एंड उसके ऊपर ही आप लोग को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्पिटेंसी बेस। सो फोर्थ चैप्टर दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, ओके। इसका एग्जैक्ट क्या होता है डेफिनेशन? देखो रिफ्लेक्शन आप लोग ने किया रहेगा 9th स्टैंडर्ड में। अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है, फिर यहाँ से एंगल ऑफ सॉरी यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आएगा एंड यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड वापस इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। कंफ्यूजन है आपको? ये रिफ्लेक्शन है, हाँ। एंड यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी हैव टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन, ओके। तो रिफ्लेक्शन तो आप लोग सब लोग को पहले से पता है। रिफ्लेक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ द लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आप लोग सब लोग को पता है कितने टाइप के मीडियम होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम लोग ने लाइट इंसिडेंट किया तीनों के अंदर तो सबसे ज्यादा स्पीड किसके अंदर होगा? एयर के अंदर। तो एयर के अंदर स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सर नो। वाटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल वाटर यहाँ पर लिया तो कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ग्लास के अंदर कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी इससे से आपको समझना है रेरर मीडियम क्या होता है एंड डेंसर मीडियम क्या होता है। रेरर मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स या तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन लोग एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे। एंड डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या होता है? जितना क्लोज, ओके। तो अगर आप ये वाले तीनों पॉइंट के अंदर देखो, सो कौन रेरर एंड कौन डेंसर है? एयर रेरर है, वाटर denser as compared to air, yes or no, and it is rarer as compared to glass, that is called solid। कौन सा? नहीं, ये नॉर्मली हम बोलते हैं ना जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही दूर होंगे तो उसके अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज रेरर मीडियम। एंड जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो वो मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ये आप सबको पता है। अगर आप यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है, जितना यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा उतना उसका स्पीड क्या होगा? कम। समझा नहीं समझा? सॉरी, किसमें स्पीड ज्यादा है? ग्लास के अंदर। हाँ, इसलिए बोला ध्यान दो ध्यान दो। तो यहाँ पर स्पीड किसमें ज्यादा है? रेरर मीडियम के अंदर। समझेगा यहाँ तक? तो इसको हम ऐसा लिखे तो चलेगा, वेलोसिटी इन गैस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड लास्ट में सॉलिड। क्लियर यहाँ तक? यस और नो? सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्शन कब होगा? क्लास, रिफ्रैक्शन कब होता है? जब कोई भी कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो, बिकॉज ट्रांसपेरेंट वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर से रे ऑफ लाइट पास हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली पास होगा, हाँ। एंड लास्ट कौन सा होता है? ओपेक, जिसके से अंदर से रे लाइट, हाँ। तो रिफ्रैक्शन के लिए अपने को किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है? मोस्टली ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। तो अपने पास तीन केस है इसके अंदर। सबसे पहला रेरर टू डेंसर। रेरर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहेंगे, एंड डेंसर मतलब जिसमें नजदीक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम 1 दैट इज रेरर एंड यहाँ पर है मीडियम
टू विच इज डेंसर। ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू एन, इसको नॉर्मल बोलेंगे। यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, जो पॉइंट पे इंसिडेंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, एंड जो एंगल यहाँ पर बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझेगा? तो जो रे ऑफ लाइट बेंड हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, एंड यहाँ पर जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ से? फिलहाल तो हम लोग खाली वो सब हम बाद में करेंगे, खाली बेसिक चीज देखो यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको बताना है, बट अभी नहीं, बाद में। यहाँ तक क्लियर? सेकंड पार्ट है इसके अंदर डेंसर टू रेयर। वापिस से सेम, समझो कि ऊपर ग्लास है नीचे एयर है, तो ये होगा हमारा मीडियम 1 एंड नीचे होगा मीडियम 2। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड आई। जब भी हम लोग डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएंगे तो वी विल गो, रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड ये वाले केस में आपका जो आर का वैल्यू है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अगर आपका ऐसा कंडीशन पूछा कि अगर आई इज ग्रेटर देन आर, तो हम लोग कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं? आई इज ग्रेटर देन आर, मतलब हम लोग कहाँ से? रेयर टू डेंसर। देखो यहाँ पर आई का वैल्यू ज्यादा है एंड आर का वैल्यू छोटा है, समझेगा? एंड अगर आपका पूछा कि आर का वैल्यू इज ग्रेटर देन आई, तो हम लोग जा रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर? यहाँ तक डाउट इसके अंदर कुछ भी? देखो नेक्स्ट पार्ट, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड इसके अंदर हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है। देखो अगर हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो अवर मीडियम 1 इज रेयर, मीडियम 2 इज डेंसर। ये जो लाइन है इसको हम वापस से क्या बोलेंगे? नॉर्मल। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ, सॉरी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी देखो ये जो रे ऑफ लाइट था, अगर एक ग्लास ब्लॉक यहाँ पर नहीं होता या तो दूसरा कोई मीडियम नहीं होता, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाता? ऐसा सीधा जाता, यस। लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम उसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? चेंज कर दिया, एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। अभी ध्यान से देखो कितने एंगल से डेविएट हुए। इसको एक्चुअली कैसे जानते थे? सीधा, बट वो थोड़े से एंगल से चेंज हो गया, समझा नहीं समझा? ऐसा सीधा जाने वाला था बट थोड़े से एंगल से शिफ्ट हो गया, तो जितना शिफ्ट हुआ ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, अभी एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पर एक नॉर्मल का लाइन एंड ये वाला लाइन ऐसा है, तो ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये दोनों मिलके क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे, राइट? तो वी कैन से डेल्टा इज इक्वल टू, सॉरी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आर। तो मुझे डेल्टा निकालना, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? आई माइनस आर, एंड ये वाले केस में आप सबको ऑलरेडी पता है आई का वैल्यू क्या होता है? इट इज ग्रेटर देन आर। डाउट है तो कुछ भी? सेकंड वाले केस देखो, सेकंड में हम लोग कहाँ से कहाँ पर जाएंगे? हाँ, सेकंड वाले केस में वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये वाले केस में क्या होगा? अभी हमने देखा ना, व्हेन वी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल गो अवे फ्रॉम द
नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड वापस यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी ये वाले केस में रे ऑफ लाइट को एक्चुअली कैसे जाना चाहता, ऐसा सीधा जाना चाहता, बट थोड़े से एंगल से क्या हो गया, डेविएट, मतलब उसने बेंड कर दिया यहाँ पर। तो जितने एंगल से बेंड हुआ है वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। अभी ये वाले केस में ध्यान से देखो, ये पूरा आर है एंड उसमें से ये डेल्टा है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, ये पूरा आर है एंड इतना सा पार्ट है डेल्टा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर माइनस डेल्टा। अभी देखो ये लाइन को यहाँ से सीधा अज्यूम करो, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। एंड ये वाले केस में आपको एक चीज पता है, आर का वैल्यू क्या होता है, आई से बड़ा होता है। डाउट इसके अंदर कुछ भी, क्लियर, इजी। नेक्स्ट पार्ट देखो, मुझे इसके अंदर क्या बताना है आपको, पार्शियल, ये रिफ्लेक्शन तो समझ गया, अभी पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझो यहाँ से 100% रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर से 80% लाइट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट, एंड बाकी का 20%, अगर ये एंगल 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 30 से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है तो सेम 30 से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, समझेगा। ये जो आर है, समझे, इसको मैंने ऐसा बनाया, ये जो आर है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एंड यहाँ पर जो आर मिला दैट इज फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे क्या था। एंड सेम चीज यहाँ पर भी होगा, हाँ, एंड हाँ, इससे मैंने इसको अलग अलग लिखा, क्लियर, नहीं, या तो फिर इसको कैपिटल आर लिखो एज इट इज, जैसा भी। सेकंड देखो, अगर यहाँ पर 20 डिग्री है तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, समझो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, कितने एंगल से, जितना एंगल यहाँ पर हो उतना सेम एंगल है, बाकी का लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, समझेगा। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये वाले केस में, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर, समझा क्या होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड लास्ट पार्ट कौन सा था, एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें एक थर्ड पार्ट बचा है, सो देखो थर्ड केस, ओके। अभी थर्ड वाले पार्ट में आप रेयर टू डेंसर जाओ या डेंसर टू रेयर जाओ, दोनों के लिए क्या होगा, सेम। देखो वहां पर तो दोनों केस में अंदर रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में हम लोग रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहे थे, ऑब्लिकली का मतलब होता है इंक्लाइंड, टेढ़ा। बट अगर सपोज कि हम लोग नॉर्मल के ही लाइन में, मतलब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं एट ए एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, बराबर, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री इसमें नहीं है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा, 0, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल भी ऐसा है एंड उसके पीछे इंसिडेंट रे, तो दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल हुए, एंड जब पैरेलल होता है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर आई का वैल्यू 0 है तो आर का वैल्यू भी कितना होगा, 0। तो देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये सीधा जाएगा। तो रेयर टू डेंसर में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पास होगा, एंड अगर आप यहाँ से देखो तो डेंसर टू रेयर के लिए भी वो सीधा सीधा पास हो जाएगा, समझेगा। तो इसमें डेविएशन कितना हुआ, तो डेल्टा का वैल्यू होता है, इसके लिए होता है आई माइनस आर। अगर आई 0 है तो यहाँ पर अपने को आर का वैल्यू भी कितना मिला, 0, 0 माइनस 0, तो डेल्टा 0, एंड सेम इसके लिए भी डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। डाउट या तो कुछ है, या तो बेंडिंग ऑफ लाइट होने के लिए कंपलसरी है कि जो भी आप रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करो इट शुड बी इंक्लाइंड या तो ऑब्लिकली, ये वर्ड को याद रखना, ऑब्लिकली मतलब इंक्लाइंड, क्लियर। है सीधा, स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो, थोड़ा ट्राई करता हूँ आप लोग को समझाने का, दैट समझाने तो पहले देखो, वी ऑल नो दैट रेयर टू डेंसर जब भी हम लोग जाते हैं तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, एंड जब भी हम लोग डेंसर टू रेयर में जाते हैं तो रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, हाँ, बराबर। अभी देखो एक एग्जांपल इजीली पास हो सकता है, पर अभी इसको थोड़ा डे टू डे लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं।
समझो कि मुझे यहाँ से यहाँ पर ये ब्रिज के अंदर जाना है, तो वहाँ पर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, या तो एक दो जने लेकिन मेरे रास्ते के अंदर नहीं, थोड़ी दूर है, तो मैं सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो सकता हूँ। बट अगर समझो बीच में बहुत सारे लोग हैं तो मैं कैसे जाऊँगा, तो मुझे सबको एक्सक्यूज में ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा एंड मैं ऐसा थोड़ा टेढ़ा जाऊँगा, ये सर ना, मतलब मुझे अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं कौन सा वाला डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा, इजी जो कम डिस्टेंस है वो या जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो, कम डिस्टेंस, बिकॉज मुझे बहुत ही जल्दी, मतलब जहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया दैट वाज रेयर मीडियम एंड मुझे नहीं समझा, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल कि ऐसा ब्रिज है बराबर, एंड यहाँ से आप लोग चढ़ रहे हो एंड यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है ये वाले डायरेक्शन में एंड यहाँ पर एक ट्रेन जा रहा है। समझो कि आपके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोन किया कि फटाफट तो यहाँ पर आ जा, ट्रेन जस्ट आ गई एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप यहाँ से भागते 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 जाओ तो ये रेयर मीडियम हो गया, यहाँ पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट जैसे आप ये ब्रिज के ऊपर पहुँचोगे यहाँ पर वापस से कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। लेकिन ये बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पर आप कौन सा डिस्टेंस हमेशा फॉलो करोगे, जहाँ पर डिस्टेंस जितना हो सके उतना कम हो। समझा कि नहीं समझा, मतलब आप ट्राई करोगे कि यहाँ से कुछ ऐसे आने के लिए, ऐसा नो कि ऐसा पूरा घूम के जाओगे, आपने हमेशा ट्राई करो कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब वहाँ पर आपका भी क्या हुआ, बेंडिंग, मतलब आपने भी अपना जो डायरेक्शन था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो सिमिलरली जो रे ऑफ लाइट होता है उसको भी जितना हो सके ना उतना जल्दी बाहर निकलना होता है। तो जल्दी बाहर निकलने के लिए उसको कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए, छोटा वाला डिस्टेंस या बड़ा वाला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझा यहाँ तक, एक ये चीज क्लियर हो गया, डाउट यहाँ तक कुछ ही? ओके, अभी देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या सीखा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट while passing from one medium to another medium। अगर बीच में कोई रोकने वाला नहीं है तो अपना स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट अगर बीच में अगर लोग आ गए मतलब दैट इज अ डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में अपना स्पीड स्लो हो जाएगा। समझेगा, अगर अपना स्पीड स्लो हो रहा है मतलब आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप लोग क्या ट्राई करोगे, जितना हो सके उतना जल्दी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करें एंड अपने ओरिजिनल पाथ पे पहुंचे, मतलब सामने के साइड में पहुंचे। ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोग को, डाउट इसके अंदर कुछ ही क्लियर? अभी देखो रे ऑफ लाइट हमेशा बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब, व्हेन वी आर पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। तो जब भी हम लोग रेयर टू डेंसर जाते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीच में बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। एंड जब भी आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका स्पीड कब बढ़ता था, यहाँ से आप गए ब्रिज के अंदर, फिर डेंसर से जब बाहर आओगे, ब्रिज से बाहर आओगे, तो आपका स्पीड बाई डिफॉल्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। डाउट इसके अंदर कुछ? एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया है, v रिमेन्स द सेम। v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम एंड जब भी वो वेलोसिटी सेम रहेगा मतलब इट विल पास अनडिविएटेड। अनडिविएटेड का मतलब क्या, बीच में कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो आप फटाफट सीधा सीधा सीधे रास्ते में जा सकते हो। क्लियर यहाँ तक? डाउट इसके अंदर कुछ भी है चारों पॉइंट्स के अंदर? अभी इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। रेयर में स्पीड ज्यादा होगा एंड डेंसर के अंदर स्पीड कम होगा। ये टेक्स्ट बुक के अंदर दिया नहीं है, बस खाली एक समझाने का तरीका है। ना समझे तो भी कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट समझेगा तो बहुत मजा आएगा, जरा ट्राई करना। देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, बाद में सब बनाओ, जिसको जो पहले समझ लो, फील आएगा आपको, यहाँ फील आएगा कि क्यों बैंड होता है। अरे नहीं, बस 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 यहाँ पर है हम लोग ने क्या किया, एक ग्लास का ब्लॉक है एंड ग्लास के ब्लॉक को मैंने 3 सेगमेंट में बांट दिया, इक्वल सेगमेंट में। इसका यहाँ पर जो टी है, टी का मतलब होता है थिकनेस, टी का मतलब क्या है, थिकनेस। एंड ये जो रे ऑफ लाइट है वो 4 पॉइंट पे टकरा रहा है, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। अभी ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रहा है मतलब सेम मीडियम है। समझा आया था? क्लियर? तो अगर हम समझो कि यहाँ पर मीडियम मीडियम कुछ होता है तो रे ऑफ लाइट कैसे जाता, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यस सर नो, डाउट है? अभी थोड़ा समझना इसको। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बराबर, एंड यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। जितना एंगल यहाँ पर बनेगा सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ना थीटा। मुझे कौन सा पैरेलल होगा ना, स्ट्रेट। अज्यूम करके तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ओके, अभी देखो अगर मुझे इसका थिकनेस फाइंड करना है तो थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, इसका यूज करके, ट्रायंगल का यूज करके। सो ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पर थीटा है, ये पॉइंट का नाम है ए एंड यहाँ पर पॉइंट है बी एंड दिस इज अवर थिकनेस। सो थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, पाइथागोरस कॉस थीटा, ये आता है ना ट्रिग्नोमेट्री। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब टी अपॉन ए बी। समझेगा यहाँ तक? सो आपको ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? तो आपको ए बी का वैल्यू कितना मिला, टी अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा और ये वाला डिस्टेंस भी कितना देगा,
टी अपॉन कॉस थीटा। डाउट है तो कुछ? क्लियर। अभी देखो सेकंड पार्ट, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारे पास दैट इज ए बी अपॉन क्या चलेगा यहाँ पर? टी, कैपिटल टी अगर हम लोग टाइम के लिए रखें तो वहाँ पर जो स्मॉल टी वो टाइम नहीं है, वो क्या अपने पास थिकनेस है, एंड यहाँ पर जो टी है दैट इज कॉल्ड टाइम। लिख देता हूँ। देखो यहाँ तक क्लियर सब लोग को? नेक्स्ट पार्ट है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू टी अपन कॉस थीटा। अभी देखो थोड़ा समझना, समझो कि ऊपर एयर है एंड ये अपना ग्लास है, ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर मीडियम, एंड ये कौन सा होगा? डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। अभी देखो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, यस और नो? एंड टाइम भी क्या लगेगा? सेम। कब सेम टाइम लगेगा एंड कब सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा? जब मीडियम एक ही हो। बट यहाँ पर अभी मैंने क्या कर दिया? मीडियम थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर हम लोग ने सीखा कि जैसे हम लोग डेंसर मीडियम में आते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है? स्लो। ओके, तो ये वाले केस में पहला केस तो क्लियर था, यस और नो? यहाँ पर रुको रुको रुको, समझो कि ये एयर है एंड ये ग्लास है। ओके, सो देखो वी ए बी का वैल्यू अपने को कितना मिला? ए बी अपॉन टी। तो यहाँ से जाने का टी एंड यहाँ से आने का टी एंड ये वाला टी, वो तो क्या रहेगा? सेम। एंड वो डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम। कब? अगर सेम मीडियम हो तो। लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पर मीडियम चेंज कर दिया तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा? कम। तो यहाँ पर अपना स्पीड है वी ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टी। बट ये वाले केस में स्पीड क्या होगा? वी बी सी। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो स्पीड क्या होता है? कम। स्पीड कम होगा बट टाइम तो क्या रहने वाला है? सेम। अगर स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस भी क्या होगा? कम। नहीं समझा? यही समझना था आप लोग को। ये वाला ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर ही है, ये एयर है लेकिन ये ग्लास है। रुको 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 रुको, अरे रुको, ये समझा था आपको? जब भी हम लोग एयर में आ रहे हैं तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा लाइट, वो रहा। तो यहाँ पर स्पीड क्या मिलेगा आपको? ए बी अपॉन टी। अभी जैसे हम लोग डेंसर मीडियम के अंदर आ गए तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम, यस और नो? स्पीड कम हो गया लेकिन उसको फटाफट निकलना है एंड उसके पास टाइम कितना है? टी टाइम ही है। या तो ऐसे समझो कि ये 1 सेकेंड है, बस वही बताना था मुझे। तो यहाँ पर जो टाइम है दोनों के लिए हम लोग ने सेम रखा है, बट यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एंड उसके पास कितना टाइम है? 1 ही सेकेंड है। तो 1 सेकेंड के अंदर उसको इतना डिस्टेंस कवर करके बाहर निकलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कम हो गया तो अपना जो BC का वैल्यू होगा वो भी AB के कंपैरिजन में क्या होगा? कम। अभी समझना, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, अगर रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो अगर वो सीधा जाएगा तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यस और नो? अगर वो यहाँ पर गया तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसको कम डिस्टेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंड होना पड़ेगा। इसलिए रेयर टू डेंसर। अच्छा लगा? समझा? मजा आया ना? समझे नहीं समझा? सो जब भी हम लोग रेयर टू डेंसर जाते हैं तो उसको टाइम सेम है। टाइम सेम क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं अभी बता देता हूँ। जब भी हम लोग रेयर टू डेंसर जाते हैं या डेंसर टू रेयर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, एंड 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा मतलब टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस के ऊपर। तो जब भी हम रेयर टू डेंसर जाएंगे तो उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था रेलवे ब्रिज वाला, कि अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर खड़े हैं एंड बीच में बहुत सारे लोग हैं तो आप कौन सा डिस्टेंस चूज करोगे? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर वो सेम डिस्टेंस पे आएगा तो फिर इक्वल हो जाएगा। बट रेयर टू डेंसर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दूर जाएगा तो नहीं चलेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना जो पाथ है उसको छोटा करने के लिए बैंड होना पड़ेगा, दैट्स वाई बैंड होता है। क्लियर? इसका दूसरा एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे देखो क्लास, ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप एकदम हाई स्पीड से आ रहे हो प्रॉपर डांबर के रोड के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन में, एंड सडनली यहाँ पर एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, तो आप कौन से डिस्टेंस पे आओगे? अगर स्ट्रेट रोड पे आओगे तो आपको बहुत ज्यादा गड्ढे मिलेंगे, अगर आप दूर जाओगे तो और ज्यादा गड्ढे मिलेंगे। तो आप क्या ट्राई करोगे? जितना हो सके उतना। इसलिए जो रे ऑफ लाइट है वो भी क्या करता है? ट्राई करता है फटाफट बाहर निकले, हेंस बेंड्स।
समझ आया था? क्लियर? मजा आया ना? मेरे को तो अच्छा, मेरे को तो पहली बार मैंने ट्राई किया बट अच्छा था। डाउट इसके अंदर कुछ भी? क्लियर? अभी हम लोग कहाँ से कहाँ पर जाएंगे देखो। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम, ये क्लियर हो गया सब लोग को? नेक्स्ट देखो पॉइंट, अभी हम लोग समझते हैं डेंसर टू रेरर में जाने में क्या होगा। यहाँ पर कौन सा मीडियम है? ग्लास। एंड वापस से यहाँ पर कौन सा मीडियम होगा? एयर मीडियम। थोड़ा समझो इसको। जैसे हम लोग डेंसर टू रेरर में आएंगे तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये वाले केस में जो मेरा स्पीड होगा सी डी इज इक्वल टू किस, टाइम तो सेम है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो अपना जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अभी देखो अगर वो सेम डिस्टेंस पे आए तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा और तो कुछ चेंज होगा। अभी बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए वो अपना डिस्टेंस बढ़ाने के लिए अवे चले, तो डेंसर टू रेरर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? लाया? हाँ कर तो दिया प्रूवन, ऐसा ही होता है ग्लास के अंदर। क्लियर? अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लेके आता तो डेविएशन नहीं होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा बट डेविएशन नहीं होगा। बता दो टी क्यू कॉन्सेंट, थोड़ा समझो इसको। अभी जो समझा रहा हूँ मैंने यहाँ पर टी का वैल्यू क्या रखा था? कांस्टेंट। अभी वेलोसिटी क्या होता है? इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे बट थोड़ा समझना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। अभी लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? इन फॉर्म ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो ट्रांसवर्स वेव का जो एक वेव का लेंथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। एंड एक वेव बनाने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, यही उसका डेरिवेशन एक्चुअली। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t। तो 1/t का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने आपको बोला कि जब भी हम लोग रेरर टू डेंसर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, या तो डेंसर टू रेरर जाते हैं या तो रेरर टू डेंसर जाओ, उसका फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। अभी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ा समझना इसको क्लास, अज्यूम करो, वही बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी अपने को क्या रखना है इसके अंदर? सेम। कैसा है दैट वी हैव टू फाइंड। समझो कि ए टू बी तक आने के लिए तो एयर है, तो एयर में तो सीधा सीधा ही आएगा। तो उसने एयर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर उसने कितने वेव्स बनाए? 10 वेव्स बनाए। कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 10 हर्ट्ज। समझेगा? अभी उसको जैसे रेरर टू डेंसर में गया तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम। अगर स्पीड कम हो गया, थोड़ा समझना इसको, स्पीड कम मतलब डिस्टेंस भी कम। अभी उसको सेम 10 वेव्स बनाने हैं इसके अंदर भी। अभी जब ये सेम बनाना है, समझो तो खरी, अगर आपने सेम वेवलेंथ यहाँ पे रखा तो वो सेम नंबर ऑफ वेव्स नहीं बना पाएगा, तो उसको अपना वेव का लेंथ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा छोटा। तो इसके अंदर वेव के फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा बट उसका वेव का लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा। अभी देखो v फ्रीक्वेंसी सेम तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो जितना वेलोसिटी कम उतना लैम्बडा का वैल्यू भी क्या रहेगा? कम। मतलब जब भी आप रेरर टू डेंसर जाओगे तो जो वेवलेंथ होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है बट फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है? सेम। एंड जैसे हम लोग डेंसर टू रेरर में आएंगे तो वापिस से वो सेम जितना एयर में वेव्स थे उतने ही वेवलेंथ वाला वेव्स बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी उसका नहीं सेम बनेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वेवलेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग डेंसर टू रेरर जा रहे हैं। समझा तक? तो ये प्रूफ हो गया कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है क्योंकि हमारे पास टाइम तो सेम होता है, इसके लिए टाइम 1 सेकंड ही है। अभी 1 सेकंड में आपको 10 वेव बनाना है इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ 1 सेकंड। तो यहाँ पर उसने 10 वेव्स बनाए 1 सेकंड में। अभी सेम 10 यहाँ पर भी उसके पास 1 सेकंड ही है, लेकिन उसको यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज। अगर जब भी हम डेंसर टू रेरर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट लैम्बडा का वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ेगा। तो जब यहाँ पर वेव्स बनेंगे तो उसका वेव का लेंथ ज्यादा होगा बट नंबर ऑफ वेव्स कितने रहेंगे? सेम। ये समझा आप लोग को रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो वी विल स्टार्ट लॉज ऑफ